बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुथरा पंजाब हो सकता है कि वो भी अपना कोई प्रोजेक्ट चांद पे शुरू कर दे, तो मुझे तो चीजें बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नून लीग के माया नाज विजनरी वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एक ऐसी जबरदस्त और अनोखी मनसूबाबंदी का ऐलान किया जिसने हर तरफ सनसनी फैलाकर रख दी है। कहा, पाकिस्तान का हदफ 2035 तक चांद पर कौमी मिशन भेजना और 2047 तक कमरी मौजूदगी कायम करना है। याद रखें, चांद पर मिशन भेजना किसी भी मुल्क के लिए नामुमकिन नहीं है। IMF अगर 1 साल के कर्जे एक साथ दे दे तो पाकिस्तानी चांद गाड़ी और अरस्तु चांद पर आराम से उतर सकते हैं। IMF का एक बड़ा हैंडशेक और पाकिस्तानी चांद गाड़ी रवाना। अरस्तु को ये बयान क्यों देना पड़ा, ये जानने से पहले इस पर दिलचस्प तबसरे देखें। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक अरस्तु वक्त जमीन पर मौजूद नदीम अफजल चंद की बात कर रहे हैं। एक ने लिखा, चांद गाड़ी जाती अमरा से रवाना होगी। 2035 में चांद को जाती अमरा के करीब से गुजरने का मैसेज दे दिया गया है। अगर चांद ने हुक्म अदुली की तो फार्म 47 पर इसकी जगह निजाम शमसी के किसी दूसरे चांद को नामजद कर दिया जाएगा। एहसन इकबाल को जवाब देते हुए तारक मतीन ने कहा, चांद पर हम पहले ही पहुंच चुके, न बिजली है न पानी है, और जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। गरीब की जिंदगी तबाह करने के बाद बातें सुनो इनकी। अथर काजमी का दिलचस्प तबसरा देखें। कहा, आप सब छोटे लेवल पर सोचते हैं और हुकूमत बड़े ऊंचे लेवल पर बात करती है। इनका लेवल वहां से शुरू होता है जहां हमारा लेवल खत्म होता है। तो ऐन मुमकिन है कि 2047 में अचानक मैं और आप उठे और सामने टीवी पे चल रहा हो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी काबीना चांद पे आज इजलास में ये फैसला किया गया है कि यहाँ पे जो नाजायज तजावुज़ आते हैं उनके खिलाफ पीरा फोर्स एक्शन लेगी और किसी को चांद पे यहाँ पे रेडी नहीं लगाने देनी। किसी का सुथरा पंजाब हो सकता है कि वो भी अपना कोई प्रोजेक्ट चांद पे शुरू कर दे, तो मुझे तो चीजें बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मोहम्मद अलीम ने ट्वीट किया, शुक्र करें हदफ चांद तक रसाई है, वरना हदफ वाइजर 4 की लॉन्चिंग का भी हो सकता है। अल्लाह के बंदो, पहले अपना इंडिपेंडेंट सैटेलाइट तो स्पेस में भेज दो, चाइना की तकनीकी मदद के बगैर। मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, जमीन पर पाकिस्तान का मुकम्मल बेड़ा गर्क करके फतह के झंडे गाड़ने के बाद अब प्रोफेसर साहब की फार्म 47 हुकूमत का चांद का रुख करने का फैसला। वो एक बड़ा परेशान था कि ये बहुत सारे मसाइल हैं, ये हुकूमत को नजर क्यों नहीं आते। अब मुझे पता चला कि ये लेवल के नहीं है मसाइल, हुकूमत की नजर ही चांद के ऊपर है। ये पता शायद चांद से वापसी के ऊपर ये सारे मसाइल हल हों तो ब्लू पासपोर्ट जरूरी होगा या आम पासपोर्ट वाले भी जा सकेंगे, ये भी मसला है। देखे ना, ये भी पता चलेगा चांद पे। अब सायरा बानो ने कहा, एक से बढ़कर एक हीरा नून लीग में मौजूद है। वहाब खान ने लिखा, अरस्तु मजाइल के आगे लगकर चांद पर जाए तो बात बने। सहाफी रमज़ईम ने कहा, कमरी मौजूदगी तो नवाज शरीफ और जरदारी ने कब की पूरी करवा दी। चांद की तरह पाकिस्तानी जमीन पर भी ना कानून है, ना इंसाफ, ना इलाज है, ना तालीम है, ना गैस, ना पानी, ना बिजली है। एहसन इकबाल लंबी छोड़ने से पहले क्या ये सब भूल गए? एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, चांद पर जाने की क्या जरूरत है, आपने तो जमीन पर ही काफी चंद चढ़ाए हुए हैं। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट में लिखा, कसम से ये सब हमें कौम को चे समझते हैं, इसीलिए तो ऐसे बयान देते हैं। कोई बहादुर और बाशऊर कौम होती तो इनको पिछले हिसाब पे गिरे बानों से पकड़कर हिसाब मांगती कि पहले 40 साल की हुकूमत का जवाब दो, फिर आगे का सोचो। एक ने कहा, ऐसे ही तरक्की होती रही जैसी अभी हो रही है तो 2035 तक पाकिस्तान खुद चांद बन जाएगा। न बिजली होगी न पानी, प्लाट ही प्लाट होंगे। एक और ट्वीट देखें, लिखा गया, ऐसे ऐसे नायाब हीरे हैं कि वजीर खजाना कोई और है लेकिन खजाने की चाबियां इसहाक डार संभाले बैठे हैं। वजीर दाखिला मुल्क छोड़कर न्यूयॉर्क की सैर कर रहे हैं और एहसन इकबाल साहब अवाम को 2047 में चांद पर ले जाने के ख्वाब बेच रहे हैं। तमाशा बनाकर रख दिया है मुल्क का। याद रहे, इस तरह के ख्वाबों और विजन के पीछे अपनी मौजूदा नाकामियों को छुपाकर लंबे इक़्तिदार की ख्वाहिश होती है, लेकिन जब कोई हुकूमत अपनी माशी साख खो चुकी हो, फार्म 47 पर अवामी मैंडेट के बगैर हुकूमत पर कब्जा किए बैठी हो, GDP कम तरीन सतह पर हो, अवामी फलाह के महकमे बेचे जा रहे हों, इदारे कंट्रोल किए जा रहे हों, मुल्क पेट्रोल और बिजली महंगी करके चलाया जा रहा हो, तो बका की जंग लड़ती हुई मायूस अवाम के सामने चांद सितारों के ख्वाब बेचना उम्मीद नहीं जगाता बल्कि इनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। 40 साल के तजर्बे, टूटे हुए भरोसे और शदीद महंगाई के इस दौर में जमीनी मसाइल हल किए बगैर खलाई दावे करना अवाम को दिलासा नहीं देता बल्कि गुस्सा दिलाता है।